नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आप सभी का डागुस ऐप में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। अब जरा हम आगे बढ़े तो हमारा क्वेश्चन आता है कि हम पढ़ना चाहते हैं एशिया जो महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख झीलों को लेकर कि हमें एशिया महाद्वीप के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण झीलें पढ़नी है सब। और महत्वपूर्ण झीलों के बारे में हम बात करें या चर्चा करें तो झीलों के बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि साहब झील होती क्या है। तो झील की परिभाषा को जानने के लिए हम कह सकते हैं मित्रों, ऐसी कोई भी सामान्य जलराशि जो चार ओर से आपके स्थल से घिरी हुई होती है, ऐसी कोई भी सामान्य जलराशि जो चार ओर से स्थल से घिरी हुई होती है, वह आपके, अगर जलराशि की बात करते हैं तो उस सामान्य जलराशि को साहब आपके क्या कहा जाता है, झील कहा जाता है। तो झील से तात्पर्य आपके किससे हुआ, जल से हुआ, और यह जलराशि आपके क्या कहलाती है, झील कहलाती है। अब बात करते हैं जरा और आगे कि साहब अगर झील का आकार सामान्य से अत्यधिक छोटा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा। तो झील का आकार जब सामान्य से अत्यधिक छोटा हो जाता है तो उसे आपके जोहड़, पोखर या दोस्तों उसे आपके सामान्य बोलचाल में सागर, तालाब के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर झील का आकार सामान्य से बड़ा हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, तो साहब उस आपके जलराशि को क्या कहा जाता है, सागर। झील का आकार जब सामान्य से बड़ा होता है तो वो कहलाता है सागर, और जब सागर का आकार आपके विशालकाय हो जाता है तो वह मित्रों कहलाता है महासागर के नाम से जाना जाता है। ये कहलाता है साहब महासागर। तो आप कह सकते हैं महासागर की बात कर लीजिए, सागर की बात कर लीजिए, झील की बात कर लीजिए, जोहड़, तालाब, पोखर की बात कर लीजिए, चारों जलराशियां हैं। बस फर्क है तो उनके आकार व क्षेत्रफल का फर्क है। आकार व क्षेत्रफल को लेकर बात करें, सबसे बड़ी जलराशि महासागर, महासागर से छोटी जलराशि सागर, सागर से छोटी जलराशि झील, झील से छोटी जलराशि क्या हो जाएगी, जोहड़ी, पोखर या तालाब। अब हम बात करें हमारे एशिया महाद्वीप को लेकर कि एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हमें कौन कौन सी आपके महत्वपूर्ण झीलें पढ़ने को मिलती है। तो मित्रों, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एशिया के संदर्भ में कि सबसे पहले हमने देखा एशिया महाद्वीप को लेकर स्थिति को जानना चाहा, और हम जानना चाहेंगे एशिया जो महाद्वीप है उसके अंदर हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें पढ़ने को मिलेगी जो हमारे एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो अगर हम बात करें दोस्तों एशिया को लेकर, तो दोस्तों जैसा कि आपको सभी को विदित है, ज्ञात है कि एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हम बात करते हैं तो लगभग आपको एशिया महाद्वीप के संदर्भ में बात की जाए तो आपको इस प्रकार का एक मैप देखने को मिलता है, और यह मैप आपके रिप्रेजेंट करता है एशिया महाद्वीप को। और हम जानना चाहेंगे इस एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हमें कौन कौन सी झीलें कहां पर देखने को मिलेगी। तो मित्रों, एक तो झील आपको पढ़ने को मिलेगी इस स्थान पर, नंबर 1। इससे और आगे बढ़ते हैं तो एक झील आपको यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगी, ये होगा नंबर 2। और आगे बढ़ते हैं तो एक झील आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगी नंबर 4। और आगे आएंगे तो एक झील यहां पर पढ़ने को मिलेगी 5। और आगे चले जाएंगे तो 6, यहां पर आप आएंगे 7, और यहां पर आएंगे 8। ये मित्रों एशिया महाद्वीप के संदर्भ में 8 महत्वपूर्ण झीलों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 8 झीलों का नाम आपको बताता हूं, आप नाम सुनिएगा।
8 झीलों में हम बात करें तो नंबर 1 जो आपको दिख रही है, इस झील का हम नाम जानना चाहें तो इस झील का नाम है मित्रों कैस्पियन सागर। इस झील का नाम है कैस्पियन सागर। यह तो हुआ साहब एक झील का नाम। दूसरे नंबर पर आ जाइएगा, ये जो झील है, इस झील के नाम को लेकर हम बात करते हैं तो साहब इस झील का नाम है बेकाल झील। यह है मित्रों बेकाल झील। और आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम बात करते हैं 3 नंबर की। तो 3 नंबर पर हम देखते हैं तो यहां पर आपको मिलेगी वॉन झील। वॉन झील। और आगे बढ़ते हैं तो 3 नंबर पर आती है वॉन झील। और बात करें 4 नंबर को लेकर तो 4 नंबर पर जो झील आपको दिख पा रही है, इस झील का नाम है मृत सागर, कि मृत सागर के रूप में इसे जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 नंबर पर जो झील देखने को मिल रही है, इस झील का नाम है लेक कराचे। लेक कराचे के नाम से इसे जाना जाता है। 6 नंबर पर जो आपको झील दिख पा रही है, इस 6 नंबर की झील का नाम है बालकस झील। बालकस झील आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं 7 नंबर पर, तो 7 नंबर पर जो झील दिखती है, इस झील का नाम है अरल सागर। यह है मित्रों अरल सागर। देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करना चाहें इन सभी झीलों को लेकर तो आप देख पा रहे हैं कि हमें टोटल आपके 7 महत्वपूर्ण झीलें देखने को मिल रही है। एक का नाम है कैस्पियन सागर, एक का नाम है बेकाल, एक का नाम है वॉन झील, मृत सागर, लेक कराचे, बालकस झील और अरल सागर। अब हमारा क्वेश्चन यह आता है कि सबसे पहले हमें यह बताया जाए कि इन झीलों का संबंध आपके कहां कहां से देखने को मिलता है, इनकी लोकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमने पाया कि ये जो आपके कैस्पियन सागर है, इस कैस्पियन सागर के इधर हम देखना चाहें तो यहां पर हमें जो आपके महाद्वीप देखने को मिलता है, उस महाद्वीप का नाम है यूरोप महाद्वीप। ये आपको देखने को मिलता है यूरोप महाद्वीप, और ये वाला पूरा भाग मिलता है एशिया महाद्वीप। तो हम कह सकते हैं ये कैस्पियन सागर जो झील है, यह यूरोप व आपके एशिया की सीमा पर स्थित देखने को मिलती है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आपके यूरोप है, इस यूरोप के और इस कैस्पियन सागर झील के यहां पर आपको एक पर्वतमाला देखने को मिलती है। और मित्रों, ये जो पर्वतमाला है, इसी पर्वतमाला को आपके किस नाम से जाना जाता है? इसे आपके कहा जाता है यूराल पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन ये आ गया कि यूराल जो पर्वत है, वह मित्रों यूराल पर्वत का संबंध आपके कहां से हो गया? आपके कैस्पियन सागर झील के ऊपर से। इधर आती है 2 नंबर पर बेकाल झील। तो बेकाल झील को लेकर बात करें तो बेकाल झील का संबंध है रूस से। एशियाई रूस में आपकी बेकाल झील देखने को मिलती है। जबकि वॉन झील को लेकर बात करें तो वॉन झील का संबंध जो है वह एक देश से है, उस देश का नाम है टर्की, या इसे आपके दोस्तों तुर्की के नाम से भी जाना जाता है। अगर मृत सागर को लेकर बात करें तो मृत सागर का संबंध 2 देशों की सीमा पर है। एक देश का नाम तो है साहब इजराइल, और दोस्तों दूसरे देश का नाम जानना चाहें तो उस दूसरे देश का नाम है जॉर्डन। तो आप बता सकते हैं कि यह आपके मृत सागर इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर देखने को मिलता है। आप नेक्स्ट बात करते हैं लेक कराचे को लेकर। तो लेक कराचे का संबंध भी आपके कहां से मिलता है? रूस से। जबकि आपके बालकस जो झील है, इस बालकस झील का संबंध कजाकिस्तान से आपको देखने को मिलता है। और रही बात अरल सागर को लेकर, अरल सागर का जो संबंध मिलेगा वो आपके उज्बेकिस्तान, किस्तान की सीमा से इसका संबंध देखने को मिलता है। अब सबसे पहले बात आती है, एक देश पढ़ा हमने टर्की या तुर्की।
तो आप जान लीजिएगा टर्की व तुर्की के बारे में। टर्की व तुर्की के नाम से दोस्तों आपको दो भूखंड मिलेंगे। एक तो भूखंड ये मिलता है और एक भूखंड आपके ये मिलता है। अगर हम बात करते हैं दोनों को लेकर, तो इस वाले भूखंड का नाम भी क्या है, टर्की या तुर्की, और इधर वाले को लेकर बात करें तो इसका भी नाम क्या है, टर्की या तुर्की। अब बात आती है ये वाला जो हिस्सा है, इसका संबंध जिस महाद्वीप से है उस महाद्वीप का नाम है एशिया, और इसका संबंध जिस महाद्वीप से है उस महाद्वीप का नाम है यूरोप। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि ये जो आपके टर्की है, इसका संबंध दो महाद्वीपों से देखने को मिलता है, कि इसका संबंध यूरोप महाद्वीप से भी इसका भाग है और इसका संबंध किससे, एशिया महाद्वीप से भी। और हम जिस झील के बारे में अध्ययन कर रहे हैं उस झील को लेकर बात करें तो वो झील हमें आपके देखने को मिलती है यहां पर। इस झील का नाम है आपके वॉन झील। यह है मित्रों वॉन झील। अब हम बात करें इस वॉन झील को लेकर, तो आपके माइंड में एक बात फिक्स रहनी चाहिए कि वॉन झील का संबंध आपके किस देश से हो गया, टर्की से। और अगर बात करें इस दोनों के बीच में, तो यहां पर आपके एक जलराशि मिलती है, उस जलराशि का नाम है काला सागर, और इसके नीचे वाली जो जलराशि है, इस संपूर्ण जलराशि का नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। और दोस्तों ये वाली जलराशि कहलाती है मरमरा सागर। अगर आप देखें इस लोकेशन को तो आप देख पाएंगे कि ये जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में एक तो देश टर्की ये हो गया और एक टर्की ये रहा। इस टर्की को जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप समझ जाइएगा ये टर्की का संबंध यूरोप से है, और जो आपको लाइट में दिख रहा है इसका संबंध आपके किससे है, एशिया से। अब इससे आगे बात करते हैं, प्रत्येक झील के बारे में एग्जाम में हमें क्वेश्चन पढ़ने को मिलते हैं, तो हम जानना चाहेंगे प्रत्येक झील के बारे में एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चनों को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले हमने बात करना चाहिए नंबर 1 झील को लेकर, और उस झील का नाम लिया हमने कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील। अब देखिएगा कैस्पियन सागर झील के बारे में हमारे एग्जाम का क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, और कैस्पियन सागर झील को लेकर अगर हम बात करें तो आप सुनिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन आता है कैस्पियन सागर झील को लेकर, कि कैस्पियन सागर झील की हमें लोकेशन पूछने को मिलती है कि यह स्थित कहां पर है। कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कैस्पियन सागर का संबंध आपके कहां से मिलता है, तो दोस्तों कैस्पियन सागर का जो संबंध मिलेगा वह आपको देखने को मिलेगा, आप कह सकते हो यूरोप व एशिया की कहां पर देखने को मिलता है, सीमा पर देखने को मिलता है, कि यह एशिया व यूरोप की कहां पर स्थित है, सीमा पर। अगर इसको थोड़ा और डीप देखना चाहें, लेकर यूपीएससी के एग्जाम के तहत या आईएएस के एग्जाम के तहत, तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ये एक झील है, ये रही झील। और इस झील को लेकर हम बात करें तो इस झील का नाम है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील। और कैस्पियन सागर झील की बात आती है तो कैस्पियन सागर झील के अगर हम बारे में बात करें तो हमें पढ़ने को मिलता है कि इस कैस्पियन सागर झील के यहां पर तो ये है आपके यूराल पर्वत, ये वाला पार्ट तो हो गया यूराल। और अब बात आती है यूराल पर्वत के बाद कि इसका संबंध आपके कहां कहां से देखने को मिलता है। तो आप देखिएगा इस कैस्पियन सागर झील के यहां पर एक देश मिलेगा, एक देश इसके इधर मिलेगा, एक यहां पर सीमा बनाएगा, एक छोटा सा देश सीमा ये बनाएगा। और अब इनके नाम की बात करें तो आप सुनिएगा, इस देश का नाम जानना चाहते तो इस देश का नाम मिलेगा आपको कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। इससे और नीचे आओगे तो इस देश का नाम मिलेगा
तुर्कमेनिस्तान। और नीचे आएंगे आप तो यहां पर आपको देश मिलेगा ईरान, और यहां पर और आएंगे तो यहां पर जो आपको देश मिलेगा उस देश का नाम होगा अजरबैजान। और अजरबैजान के बाद यहां पर जब आएंगे तो आपको एक महाद्वीप से संबंध मिलेगा और वो होगा यूरोप, और यूरोप का जो देश मिलेगा वो मिलेगा रूस। तो आपके लिए बड़े एग्जामों में ये क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे पूछा जाता है कैस्पियन सागर जो झील है वह झील निम्न में से किन देश की सीमा से संबंधित है या किस देश की सीमा से संबंधित नहीं है। तो आप कह सकते हो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इसके बाद अजरबैजान और रूस, इन देशों की सीमा से क्या है, घिरी हुई है। अगर इसी झील को लेकर बात करते हैं तो इस झील के बारे में दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलता है कि ये जो कैस्पियन सागर झील है इसको लेकर क्वेश्चन आता है कि पूरे संसार में अगर हम बात करें तो यह विश्व की आपके क्या है, सबसे बड़ी झील है। दोस्तों अगर बड़ी का क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा पूछता है, बड़ी पूछता है, छोटा पूछता है, छोटी पूछता है, तो उससे तात्पर्य होता है कि वह उसके क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि आपका घर मेरे घर से कितना बड़ा है, आपका देश मेरे देश से कितना छोटा है, आपका खेत मेरे खेत से कितना बड़ा है। अर्थात बड़ा बड़ी छोटे छोटे से सामान्यतः तात्पर्य होता है क्षेत्रफल को लेकर। और हमें पता चलता है कि अगर क्षेत्रफल को लेकर बात करते हैं तो सभी झीलों का अगर क्षेत्रफल नापा जाए तो आपके सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल मिलता है पूरे संसार में, पूरे विश्व में, वो आपके मिलता है कैस्पियन सागर झील का। इसलिए कैस्पियन सागर झील को विश्व की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी अगर झील है तो इसका कोई ना कोई तो क्षेत्रफल रहा होगा सब। तो इसका क्षेत्रफल जो बताया जाता है दोस्तों, वह क्षेत्रफल बताया जाता है लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार फैला हुआ देखने को मिलता है। अगर हम बात करना चाहें इसकी प्रकृति की या इसके स्वभाव की, प्रकृति या स्वभाव से तात्पर्य मित्रों कि हमने इसके पानी को चक्कर देखा, और पानी को जब हमने चक्कर देखा तो पता चला इसके पानी के अंदर जो स्वाद मिला वो आपके खारा मिला, लवण युक्त मिला। इसलिए हमने कहा कि यह जो झील है यह आपके कैसे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। खारे पानी की क्या है साहब, झील। तो खारे पानी की झील आते ही हमारे लिए फिर एक क्वेश्चन तैयार होगा कि कल को हमसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जामिनर ने कहा विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी अगर बात आती है खारे पानी की तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील आपके कौन सी देखने को मिलती है, तो भी आपके आंसर आएगा कैस्पियन सागर झील। फर्क बस केवल क्या हुआ, ये आपके यहां पर ये जुड़ गया और यहां पर सबसे क्या हो गया, बड़ी। सबसे बड़ी तो है ही स्वाभाविक रूप से। अगर वो कहता है उसमें पानी की वैरायटी आता है, वो पानी की लवणता के बारे में बात करता है, तो कि जिसके अंदर लवण की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी वो आपके खारे पानी की झील होगी स्वभाव में, और जिसके अंदर लवण अत्यंत अल्प मिलेगा जल की तुलना में, उसका पानी स्वाद में मीठा लगेगा, वो मीठे पानी की झील कहलाएगी। तो अपने पास दो क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील पूछता है तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर झील। और दूसरे नंबर पर क्वेश्चन पूछता है विश्व की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी तो होनी चाहिए लेकिन स्वाद पानी का कैसा होना चाहिए, खारा, अर्थात खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, कैस्पियन सागर झील। तो यह है मित्रों आपके सामान्य जानकारी कैस्पियन सागर झील के बारे में। दोस्तों दूसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण झील आती है उस झील को लेकर हम बात करते हैं, तो उस झील का नाम है बैकाल झील। यह है आपके नंबर 2 पर जिस झील का नाम है साहब बैकाल झील।
और अगर हम इस बेकाल झील को लेकर बात करें तो बेकाल झील के बारे में एग्जाम का क्या क्वेश्चन बनता है वो सुनिएगा। सबसे पहले बेकाल झील को लेकर हमारा क्वेश्चन बनेगा बेकाल झील की स्थिति या इसके विस्तार को लेकर कि यह स्थित कहां पर है। तो इसकी स्थिति जो मिलती है वह हमें देखने को मिलती है एशियाई रूस से, कि रूस के एशियाई वाले भाग में इसका संबंध देखने को मिलता है। फर्स्ट बात। दूसरे नंबर पर हमारा क्वेश्चन बनता है इस झील को लेकर कि यह जो झील है ना दोस्तों, इसकी हम प्रकृति जानना चाहें तो हमें पता चलता है इस झील की जो प्रकृति है या मित्रों इसके स्वभाव को लेकर हम बात करें कि इस झील की प्रकृति तो इसका जो स्वभाव है या जो प्रकृति है वह हमें पढ़ने को मिलती है कि यह दोस्तों मीठे पानी की झील है। वह मीठे पानी की क्या है? झील है। दूसरी बात। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो बेकाल झील को लेकर एक क्वेश्चन और बनता है और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन बनता है कि आपके विश्व की सबसे, अगर आप जानना चाहें गहरी झील कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तो भी आपके कौन सी झील देखने को मिलती है? बेकाल झील देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट तो एक क्वेश्चन और बनता है और वो इस झील के उपनाम को लेकर क्वेश्चन बनता है और उपनाम को लेकर बात करें तो इस झील के उपनाम को लेकर जो क्वेश्चन बनता है वह बनता है कि इस बेकाल झील को आपके मित्रों रूस का मोती भी कहा जाता है। कि रूस का मोती आपके किस झील को कहा जाता है? तो रूस का मोती दोस्तों बेकाल झील को कहा जाता है। तो ये आपके 3-4 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो आपको बेकाल झील को लेकर लर्न रखने हैं, याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन स्थित है एशियाई रूस में। दूसरा प्रकृति या स्वभाव कैसे पानी की झील है? मीठे पानी की झील है। तीसरा क्वेश्चन आएगा विश्व की सबसे गहरी झील है और 4 नंबर पर आएगा उपनाम, तो इसे आपके रूस का मोती कहा जाता है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 3 झील को लेकर और 3 नंबर की झील जो है ना वो आपके एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है। इसे आपके वॉन झील कहिए या इंग्लिश में इसे आपके कह दिया जाता है लेक वॉन। लेक का मतलब झील होता है और वॉन इसका नाम है कि लेक वॉन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अब हमारे एग्जाम का क्वेश्चन क्या बनता है वो जरा सुन लीजिएगा। सबसे पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन इसकी लोकेशन को लेकर, इसकी स्थिति को लेकर, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसका संबंध आपके किस देश से देखने को मिलता है? टर्की नामक देश से इसका संबंध देखने को मिलता है। इसका संबंध आपको देखने को मिलता है टर्की देश से। टर्की बोलो या दोस्तों आप इसको बोल सकते हो तुर्की। और संबंधित टर्की या तुर्की अपन ने पढ़ा था एशिया व यूरोप दोनों से है, तो ये आपके कौन सा वाला भाग है? एशियाई वाला भाग है। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये आता है कि इसके बारे में क्वेश्चन आता है, या उससे पहले मैं आपको एक बार और बात बताता हूं। इसकी लवणता, इसके प्रकृति को लेकर बात करते हैं कि आपके वोन झील की प्रकृति कैसी है, तो यह भी आपके कैसी झील है? खारे पानी की। और दोस्तों खारे पानी की झील थी, हमने इसके पानी को चक्कर देखा तो हमें खारा ज्यादा लगा, और खारा ज्यादा लगा तो इसके बारे में क्वेश्चन बना कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाती है कि वॉन झील जो है मित्रों यह विश्व की सबसे खारी है, सबसे क्या है? खारी झील है। सबसे खारी का मतलब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि ज्यादा क्या डला हुआ है? नमक। इसी नमक को हम आपके साइंस की भाषा में बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, और इसी को ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं लवणता। और इस झील की लवणता हम जानना चाहें तो इस झील की जो हमें लवणता मिलती है वह दोस्तों मिलती है 330
प्रति 1000 ग्राम की लवणता देखने को मिलती है। एग्जामिनर ने इसके बारे में, लवणता के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और इसके बारे में, खारी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है। अब कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता, सब खारी का मतलब हमें समझ में नहीं आया, सबसे खारी का मतलब। तो मित्रों, सबसे खारी का मतलब अगर आप जानना चाहे तो सबसे खारी का मतलब मैं आपको बताऊंगा, सुनिएगा। जैसे आप कल्पना कीजिए आपके पास ये कुछ गिलास है, ये आप कल्पना कर लीजिएगा आपके पास ये मित्रों 5 गिलास है, ए बी सी डी ई, और पांचों में हमने दोस्तों पाया कि पांचों में एक समान जल है, बराबर जल भरा हुआ है सब, ये बराबर जल भरा हुआ। अब हम ऐसा करते हैं कि इन गिलासों में नमक डालना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने डाला दोस्तों 10 ग्राम नमक, दूसरे वाले में डाला 20 ग्राम, तीसरे वाले में डाला 30 ग्राम, 4 नंबर पर डाला 40 ग्राम और 5वें नंबर पर डाला 50 ग्राम। तो देखो सभी जलों, आपके गिलासों की बात करते हो तो सभी गिलासों का पानी नमक डालने पर खारा हो जाएगा, स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन आपसे अगर यह पूछा जाए कि सबसे ज्यादा खारा पानी किस गिलास में होगा, तो आपका आंसर आएगा ई में होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नमक की मात्रा क्या है? ज्यादा। इसी प्रकार अगर पूरे विश्व के स्तर पर बात की जाए तो दोस्तों पूरे विश्व के स्तर पर क्वेश्चन आता है कि पूरे संसार के अंदर विभिन्न प्रकार की खारे पानी की झीलें मिलती है, किसी में नमक कितनी मात्रा में, किसी में कितनी मात्रा में। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि आप तो हमें ये बताइएगा सबसे ज्यादा नमक किस झील में देखने को मिलता है, तो वो आपके विश्व की जो झील मिलती है वह झील मिलती है आपके वॉन झील। और एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है कि ये जो वॉन झील है, इस वॉन झील में अगर हम नमक की मात्रा जानना चाहे, लवणता की मात्रा जानना चाहे, तो वह हमें कितने मिलती है? 330 प्रति 1000 ग्राम में देखने को मिलती है। दोस्तों लवणता की जो मात्रा होती है वह हमेशा प्रति 1000 ग्राम में मापी जाती है। तो आप याद रखिएगा कि आपके वॉन झील और मैंने आपको एक बेकाल झील और एक कैस्पियन सागर झील आज समझाइए। नेक्स्ट क्लास में हम और झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।